Good morning, students. Now we start our today's class in subject of geography, and today we learned our next book, Fundamentals of Physical Geography, and we read the chapter Geography as a Discipline. In this chapter, we must be look about what is geography, why do we need to study of geography, and what is the relations of another subjects of geography. So that is all details we learn in this chapter. So our first topic is what is geography. You know that earth is our home, it also the home many other creatures big and small which lives on the earth and sustain. The earth's surface is not uniform, it have variations of physical features as we learned the previous chapters. There are 6 types of physical divisions in whole landmass, especially we learned the measurement of India, but whole landmass have 6 physiographic divisions. So it is there are mountains, hills, valley, plains, plateau, oceans, lakes, deserts, and the wilderness. There are variations. It is social and culture, and that is a depend on this landscape. यानी कि जैसा भौगोलिक परिस्थितियाँ रहती हैं वैसा ही संस्कृतियों का निर्माण होता है. और उसके बाद अलग अलग लैंडस्केप, अलग अलग संस्कृति. जैसे इसको मैं थोड़ा सा अगर डिटेल करूँ तो आप देख सकते हैं पहाड़ पे रहने वाले लोगों का कल्चर और मैदान में रहने वाले लोगों का कल्चर टोटल डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है. उसी तरह समुद्र किनारे रहने वाले लोगों का कल्चर और डेजर्ट एरिया में रहने वाले लोगों के कल्चर में भी बहुत ज़बरदस्त विभिन्नता डिफरेंसेस रहते हैं. सो दैट इज़ अब उसी के आगे देखें, देयर आर विलेज, सिटीज़, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट्स, मेनी ऑफ एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. तो ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक निर्माण है. जैसे कि जैसे जैसे मनुष्य ने अपना विकास किया, ठीक उसी तरीके से वो अपने फिजिकल फीचर्स को बदलना शुरू किया टेक्निक के माध्यम से. और ये वेरिएशंस पूरी की पूरी सोसाइटी में, पूरी की पूरी समाज में एक नए प्रकार की संस्कृति को लेकर के और लगातार परिवर्तित होता रहता है. दिस वेरिएशंस प्रोवाइडेड द क्लू ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चर फीचर्स. जैसे ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो माहौल मिला, ये हमें एक क्लू की तरह काम करता है हमारे पीछे कि हम कैसे एक रिलेशन समझ सकते हैं नेचर से अपना. जब आप 12th में आएंगे तो इस पूरे सेंटेंस में एक चैप्टर बना हुआ है और उसको मैं एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करूँ तो उसे कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. यानी कि ये जितनी भी टेक्निक मनुष्य ने बनाई, और जैसे मनुष्य, दो चीज़ें हैं, एक तो जितनी भी टेक्निक मनुष्य ने बनाई अपने सर्वाइव के लिए, और दूसरा ये कि मनुष्य कैसे अपने आप को नेचर में ढाला. ये दोनों सारी चीज़ें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इन दो कॉन्सेप्ट्स पे है. तो इसी के बारे में बात हो रही है. द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइड अ स्टेज ऑफ विच ह्यूमन सोसाइटीज इनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स विच इज़ द इन्वेंटेड बाई इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट. सीधी सी बात है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब हम सीधे कहेंगे कि ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहे हैं हम इसके बारे में. जैसे यहाँ पे बोला गया है, द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अ स्टेज, यानी कि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है वो हमको एक स्टेज प्रोवाइड करवाता है. कैसा स्टेज? ताकि हम अपने स्किल्स से, जो हमारी क्रिएटिव स्किल्स हैं, उसके माध्यम से, टूल्स के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से हम नई नई तकनीक को इन्वेंट करें और अपने सांस्कृतिक विकास को, सामाजिक विकास यानी कल्चरल डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को प्रोग्रेस करें. इसको अगर और सी इजी वर्ड में हम समझाएं तो जैसे हमने फिजिकल इन्वायरमेंट हमको मान लीजिए मिला गर्मी का दिन, ठीक है, और फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए 45 डिग्री टेम्परेचर है. अब हमारे पास क्रिएचर स्किल्स हैं, यानी कि हमें कुशलता है. तो हमने क्या किया, टूल्स और इक्विपमेंट के माध्यम से हमने एसी को इन्वेंट किया, एयर कंडीशनर को इन्वेंट किया. और एयर कंडीशनर को इन्वेंट करने के बाद अब उस गर्मी के मौसम में अपने घर में एयर कंडीशन को लगाया, जिससे हम इस फिजिकल एनवायरनमेंट के माध्यम से सस्टेन कर पा रहे हैं धरती पे. इसी तरीके से ये तो हो गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि प्रकृति का ही हमने मानवीकरण कर दिया. दूसरा कॉन्सेप्ट है नेचुरलाइजेशन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि एक तरीके से जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अब हम अपना मानवीकरण करेंगे प्रकृति के आधार पर. यानी कि जैसा पहले मानव रहता था कि 45 डिग्री, जब हमारे पास स्किल नहीं थे, जब हमारे पास कौशल नहीं था, तो 45 डिग्री टेम्परेचर में हम पेड़ पौधों के पास रहते थे या फिर केव्स में रहते थे. तो ये प्री प्रोसेस था, यानी कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि मानव का प्रकृतिकरण उस समय हो रहा था. अब हमने प्रकृति का ही मानवीकरण कर दिया, यानी कि हमने प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लिया. तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं
और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमें ये समझा रहा है कि किस प्रकार से जियोग्राफी पढ़ने के टर्म में हम ये देखते हैं कि हमारा यानी कि ह्यूमन का रिलेशन कैसे जियोग्राफी से बनता है, यानी कि कैसे फिजिकल फीचर से बनते हैं, कैसे लैंडस्केप्स से, उन डिफरेंट लैंडस्केप्स से बनते हैं, उन लैंडस्केप्स में जो क्लाइमेट वगैरह रहता है उसमें हम कैसे सस्टेन करते हैं। तो ये रिलेशन ह्यूमन का और प्रकृति का रिलेशन ही जियोग्राफी कहलाता है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ जियोग्राफी, जो क्वेश्चन है कि जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो जियोग्राफी का काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन हमने आज देखा। अब उसके बाद देखिए जियोग्राफी को सबसे पहले कॉइन किसने किया, यानी कि किसने इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया, तो ये इरेटॉस्थेनीज नाम है इनका। ये एक ग्रीक स्कॉलर थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो करीब 276 टू 194 BC था। BC यानी ईसा पूर्व, ईस्वी के पहले, मतलब जीसस क्राइस्ट के आने के पहले। और उसी के साथ साथ हम आगे देखें तो जो जियोग्राफी वर्ड है ये भी एक ग्रीक आप समझते होंगे। ग्रीस एक देश था जहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक शुरू हुई थी, वहाँ से कॉइन किया गया है। तो ये जो वर्ड है जियोग्राफी, इसे इन्हीं दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी एक्सप्लेनेशन, वर्णन करना। तो पृथ्वी के बारे में जो मतलब कि अर्थ के बारे में जो हमें बतलाए, इस अर्थ के बारे में जो हमें डिटेल करे, एक्सप्लेन दे, उसे हम जियोग्राफी कहते हैं।